already had completed. Now, what are the topics to be covered today in today's revision? That are laws of chemical combination, postulates of Dalton atomic theory, ions, atoms and ions, molecules, molecular mass, writing formula and mole concept. तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थर्ड लॉ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस स्टैंडर्ड, यू विल हैव टू स्टडी इन फर्दर क्लासेस. सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन are 2 types. First law, laws of conservation of mass given by Lavoisier in 1744. ठीक है. This law states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. आप किसी भी तरह का chemical reaction कराइए, उसमें जो मास होता है एलिमेंट्स का उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं. अगर आप 5 ग्राम ऑफ सोडियम लेते हैं तो प्रोडक्ट वॉट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, आपका सोडियम 5 ग्राम ही मिलेगा. सो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. नाउ सेकेंड लॉ आर लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट. प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था in 1797. This law states that in a chemical substance, in any chemical substance or compound, कोई भी substance या compounds जो हैं उसमें elements are combined together or mixed together in a fixed ratio. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि H2O का जब भी फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास कितना होगा 1:8. इसी रेशियो में जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे देन आफ्टर वाटर विल फॉर्म, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा. तो इस तरह से आपने देखा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया. अब हमने क्या पढ़ा था सेकेंड, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. क्या है पोस्टुलेट्स? 6 पोस्टुलेट्स आपके टेक्स्ट बुक में था. तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या था? फर्स्ट पोस्टुलेट्स था मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में जितने मैटर हैं, ये तो आप फर्स्ट लेसन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. नाउ ये फर्स्ट हो गया पोस्टुलेट्स. सेकेंड पोस्टुलेट्स है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एलिमेंट्स. Atoms of same elements are identical in every aspect. मान लो कि हम आयरन का कोई भी शीट लेते हैं या आयरन का कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो उसमें जो आयरन एटम्स हैं, आयरन के जो एटम्स हैं, इनका प्रॉपर्टीज एकदम सेम होगा. आयरन किसी भी फॉर्म में आप लेंगे तो आयरन के एटम्स के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे. सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट एंड एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. लाइक अगर आप आयरन लेते हो और अगर आप यहाँ कॉपर ले लेते हो तो आयरन और कॉपर के एटम्स में उनके बिहेवियर में, उनके प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंस होगा. तो इस तरह से हमने डाल्टन्स पोस्टुलेट्स और भी है, मैं आपको बता रही हूँ. फोर्थ वन इज एटम्स इज relative numbers and kind of atoms.
relative numbers and kind of atoms are fixed in a compound. जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एटम्स का रिलेटिव नंबर है वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे, वैसे ही अगर सोडियम क्लोराइड का बनता है आपको, तो ये सोडियम एंड क्लोरीन एक फिक्स्ड अमाउंट में कंबाइन करेंगे तभी सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इस तरह से पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने देखा। अब एटम्स आपने पढ़ा है, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ईच एंड एवरी मैटर। लाइक इस मार्कर का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होगा, एटम ही